वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज हम जो भी शुरू करेंगे उससे पहले एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, फिर जो है हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। उसके लिए आपने एक चीज़ क्या जहन में रखनी, ओमेगा। इसको हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू किस तरह आई है, ये वैल्यू पूरी एक जो है वेरिफिकेशन के साथ आई है। ये वैल्यू आई किस तरह से, जैसे मेरे पास है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, =0। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है 1, b क्या है 1 और c भी क्या है 1 है, ठीक है। जब हमने इसको इस फॉर्मूला में पुट किया, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब हमने इसको इस 1 को इस पूरी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ आई थी। a का इस तरह जो है वैल्यू मिली, -1 प्लस -3। मैं यहाँ पे -3 मिला था एक्चुअली। तो हमने क्या किया, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो -1 होता है आयोटा, -1 अगर अंडर रूट के अंदर हो तो ये होता है आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और आयोटा को यहाँ कर दिया डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में मिल गई, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में मिल गई। तो जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ओमेगा, और जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। पे दो वैल्यूज़ मिली, एक प्लस में एक माइनस में। तो जो प्लस वाली मिली वो ओमेगा, और जो हमें माइनस वाली वैल्यू मिली उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। तो जो अभी हम आगे 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों आप लोगों को लाजमी से याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं होंगे, अगर इन केस आपको भूल जाते हैं तो आपने ये वाला मेथड अपनाना है। इस फॉर्मूला में जो है इधर 1 इधर 1 1 1 1 हर जगह पुट करना है, ठीक है। और जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर मिलेगा, प्लस वाला ओमेगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। चलते हैं अभी हम एक्सरसाइज की तरफ। तो हम क्या करेंगे आज, क्लास 10th का चैप्टर 2, क्लास 10th का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज कौन सी हमारी 2.2, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2.2 में, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है क्यूब रूट्स फाइंड करें। क्या फाइंड करें, क्यूब रूट्स फाइंड करें। क्या फाइंड करें, क्यूब रूट्स फाइंड करें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मक्कब रूट्स, ठीक है। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, -1। अब -1 के में क्या फाइंड करनी है, मक्कब रूट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम सपोज करते हैं कि x जो हमारा वो इक्वल है -1 के 1/, यहाँ पे 3 लगा दे, ठीक है। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 √-1, क्योंकि क्यूब रूट क्या होता है, अंडर रूट जो है 3 अंडर रूट फाइंड करना होता है। यानी कि मेरे पास देखो अगर 8 है तो 8 का मुझे अगर क्यूब रूट निकालना है तो इसका मतलब होता है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसको हम 3 टाइम्स पढ़ें तो आंसर हमारे पास ये नंबर है। अब देखो 2 2 ज़ा 4 और फिर 4 2 ज़ा 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 3 दफ़ा 2 से मिलके बन रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर उठाती हूँ 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3, क्योंकि ये 3 से मिलके बन रहा है। 3 3 ज़ा 9, फिर 9 3 ज़ा 27, ठीक है। इसी तरह 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब इसको फाइंड करने के लिए हम जो है एक पूरा मेथड देखते हैं जो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x = -1 और यहाँ पे लगा देना है 1/3। अब क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ जो है पावर लेंगे 3 की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एक तो ये इसकी अपनी और यहाँ पे, ठीक है। 3 3 से कैंसिल और यहाँ पे मिल जाएगा x3 = -1। अब ये -1 जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 = 0। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम इसको भी क्यूब में लिखना चाहें
तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि किस तरह ओपन होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इसको जो मैं एक साइड में लिख देती हूँ ताकि हम इसको बार बार यूज़ करेंगे तो हमें जो है ये आना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर से कर देते हैं, मैंने गलती से जो है सारा का सारा ही इरेज कर दिया। ठीक है, तो मुझे दोबारा इसको लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू -1 x3 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x3 प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसकी बेस पे हम इसको जो है ओपन करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, x क्या है a और 1 क्या है b, तो सबसे पहले a प्लस बी यानी x प्लस 1। सही, इसके बाद x का a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, फिर ए बी x और 1, और फिर b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या करना है, इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट। एक्स स्क्वायर माइनस x 1 ज़ा x और 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ मिल गई ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 है, जब ये इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमें यहीं सही मिल गई। अब जो है दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a क्या है 1, b क्या है -1 और c क्या है 1। तो हमें इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको हम जो है इस तरफ करते हैं आगे, यहाँ पे आ जाए तो क्या था हमारे पास, माइनस ये फॉर्मूला है, b क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 -1 प्लस माइनस, उसके बाद b स्क्वायर, तो b वही -1 है तो -1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस -4, a क्या है 1, a क्या है 1 और c भी क्या है 1, तो a क्या है 1 और c भी क्या है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है 1, माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस 4 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 1 माइनस किया, क्या मिल गया हमें 3, लेकिन माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो माइनस में 3 है तो ये अंडर रूट माइनस है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर 2। अब ये एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो b था वो क्या है हमारे पास -1, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख लेंगे। अब देखें एक चीज़ डिवाइडेड बाय 2। अब देखें क्या करना है, ओमेगा की अगर आप लोगों को वैल्यू याद हो तो ओमेगा क्या था, यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 इस तरह ओमेगा था। ठीक है, तो यहाँ पे -1 था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हम क्या करेंगे माइनस से इसको हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस को। ठीक है, तो इसमें से प्लस था, माइनस अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे भी हम माइनस क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अगर हम माइनस को कॉमन लें तो यहाँ पे प्लस था, माइनस बाहर आ गया तो हम -1 लिख लेंगे, यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया ओमेगा मिल गया, तो माइनस ओमेगा, तो एक वैल्यू माइनस ओमेगा, एक वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक वैल्यू क्या आ गई -1।
तो इस तरह हमने क्या किया, -1 को सोल्व किया। सबसे पहले हमने ये स्टेप किया, उसके बाद हम 2 स्टेप्स में ले गए, उसके बाद इसको हमने फर्दर यहाँ पे किया, यानी इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, क्लियर।